क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो क्या कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तीसरा पद जो है वो दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है और सातवां पद 9 दी हुई है। हमें ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है, AP ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यदि हमें यह पद दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे AP? पहले हम क्या करेंगे, पहले हमको क्या करेंगे कि हमें इसमें जो है ना A की वैल्यू दी, यानी कि प्रथम पद A भी नहीं दिया हुआ है, ना ही सार्वअंतर D दिया हुआ है। तो इससे क्या करेंगे कि पहले हम प्रथम पद निकालेंगे या तो सार्वअंतर निकाल लेंगे, दोनों में से कोई एक पहले निकालेंगे। तो क्या कर लेते हैं कि पहले हम जो है प्रथम पद और सार्वअंतर निकाल लेते हैं, और वो दोनों यदि आ गया तो आराम से AP बन जाएगा। ठीक, देखिए तो क्या करते हैं, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है एक चीज़ आप लोग हमेशा जानते होंगे कि फॉर्मूला होता है Tn का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद होगा तो अब जो है लास्ट मौका है, आप लोग जो है फॉर्मूला को याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। देखिए तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीसरा पद 5 दिया हुआ है। तीसरा पद जो है कितना दिया हुआ है, 5 दी हुई है, यानी कि तीसरा पद मतलब क्या, T3 जो है वो 5 दिया हुआ है। ओके, अब इसको कैसे निकालना है, T3 बराबर ऐसे लिख सकते हैं A + n - 1 × D। इस फॉर्मूला पर n की जगह पर कितना दिया हुआ है, 3 दी हुई है, तो 3 - 1 × D बराबर 5। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, A + 2D बराबर 5। इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। और देखिए एक पद जो है वो कितना दिया हुआ है, सातवां पद जो है वो 9 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9 दी हुई है, यानी कि T7 बराबर 9 दिया हुआ है। इसको कैसे लिखेंगे बताओ, इसको लिखेंगे A + और 7 जो है वो कितना है, n के मान है, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना है, 6। तो A + 6D बराबर कितना दिया हुआ है, 9। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटा देते हैं। यदि इन दोनों में 2 में से 1 को घटाएंगे ना, तो हम जो है हमें किसकी मान मिल जाएगी, D का मान मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे समीकरण 2 घटे 1 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, लिखेंगे A + 6D बराबर 9, और समीकरण 1 क्या है, A + 2D बराबर 5। इसको घटाना है तो घटा लेते हैं। देखिए तो ये क्या है, A कैंसिल हो जाती है, और यहाँ क्या बच जाएगी, 4D बच जाएगा। इधर क्या हो जाएगी, देखिए 9 में से 5 गया तो 4, ये भी 4 हो गई, और D बराबर हमारे पास क्या बच जाती है, 1। देखिए हमारे पास D बराबर आंसर क्या आ गई, 1 आ गई। D बराबर आंसर क्या आ गई, 1 आ गई है। ओके, अब देखिए हमें D का जो मान है वो पता चल गया है, तो हमें आप किसका मान ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, A का मान जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण, किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 में जो है ना D का मान हम पुट कर देंगे तो हमें A का मान जो है वो आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें मान रख देते हैं। देखिए कैसे मान रख देते हैं, देखिए 1 में तो A + 2 × 1 बराबर 5, A + 2 बराबर 5। अब यहाँ से देखिए A बराबर 5 घटे 2, तो A, इसीलिए A बराबर क्या आ जाएगी, देख लो, इसीलिए A बराबर क्या आ जाएगी, 3 आ गई। 3, 5 में से 2 को घटाएंगे क्या जाएगा, 3 होगा ना। तो देखिए A का भी मान आ गया और D का भी मान आ गया। तो इससे हम क्या करेंगे कि इससे हम क्या करेंगे, AP निकाल सकते हैं ना। AP कैसे निकाला, देखिए तो हम लिखेंगे अब क्या करेंगे कि AP के बारे में आप लोगों को पता होगा कि AP जो है ना किस फॉर्म में लिखी हुई रहती है, ऐसे लिखा रहता है ना, A + D, A + 2D, A + 3D, डॉट ऐसे लिखा होता है ना। तो अब इस फॉर्म में क्या करते हैं, हम लिख देते हैं, ये ना AP का फॉर्म है। तो देखिए A हमारे पास कितना है, 3 है, A + D, A जो है 3 है, और D हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1। तो क्या लिखेंगे, या 3 + 1 बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए A हमारे पास कितना है, 3 है, और 2 × 1 तो क्या हो जाएगी, 5। ये होगा ना, 3 और 2 5, तो क्या होगी, 5 आ जाएगी। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि वैल्यू को पुट करते जाएंगे, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगी, डॉट। ठीक है, यही क्या है, ये AP में है। ओके, ऐसे, ठीक है, यही क्या है कि AP में है, यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आप लोग इतना तक समझ गए होंगे।